प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को। हम आज पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या आर वे फोकस दूरी एफ में संबंध होता है r बराबर 2f। इसको हम भाई प्रूव करने वाले हैं। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1.5 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपका बनता है। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस प्रूफ को मैं आपको बेहद आसान तरीके से समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक भाई जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा ध्यान से। वक्रता त्रिज्या होती है r, फोकस दूरी होती है स्मॉल f, ये सबको पता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण लेते हैं। तो मैं यहां पर एक गोलीय दर्पण ले रहा हूं, आपका अवतल। ये आपका भाई अवतल गोलीय दर्पण है। आप यहां पर उत्तल भी ले सकते हो प्रूफ करने के लिए, लेकिन आसान पड़ता है अवतल दर्पण, तो मैं आसान तरीके से आपको भाई करवा रहा हूं। ये आपका है अवतल दर्पण, राइट। अब देखिएगा, और ये आपका यहां पर है ध्रुवी, ठीक है, और ये आपकी भाई क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां पर आपका है फोकस और यहां पर आपका है वक्रता केंद्र C। अब देखिए, जब हम r बराबर 2f को प्रूव करते हैं तो जो हमारा डायग्राम होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डायग्राम हमें समझ में ही नहीं आता, डायग्राम कैसे बन जाता है। तो डायग्राम यदि आप बना लेते हो तो मान के चलिए आपका 80 से 90% ही काम कंप्लीट। देखिएगा डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है। ये तो सिंपल हमारा तैयार हुआ है अवतल दर्पण और कुछ इसके भाई मुख्य बिंदु जैसे P, F और C। बात करते हैं अब यहाँ पर हम किरण कैसे लाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से, आपको हमेशा एक प्रकाश किरण समांतर गुजारनी है, हमेशा। तो जब भी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये कहां से गुजरेगी, वही फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। ठीक है, मैंने बता रखा है भाई, प्रतिबिंब बनाने के नियम मैंने आपको समझा रखे हैं। तो ये कहां से गुजरेगी, भाई फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो यदि मैं बात करूं इस बिंदु की, इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं M। मैं बात कर रहा हूं M बिंदु से जैसे प्रकाश किरण का परावर्तन होगा तो ये परावर्तन नियम की पालना करती हुई इसको अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। भाई अभिलंब खींचना पड़ेगा ना, परावर्तन का नियम आप सबने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम करवाने के लिए, परावर्तन को समझाने के लिए हमें इस बिंदु से क्या है, अभिलंब डालना होगा। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जितने भी गोलीय दर्पण है उन सभी का जो अभिलंब होता है वो वक्रता केंद्र से गुजरता है, क्योंकि जो वक्रता केंद्र है या जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है भाई, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहां से हमारा भाई क्या है, एक अभिलंब हम यहां से बना देंगे। हमेशा वक्रता केंद्र से ही हमारा क्या है भाई, अभिलंब गुजरेगा। ये हमारा है अभिलंब, राइट। अब देखिएगा, तो प्रकाश किरण का परावर्तन होगा, कहां से गुजर जाएगी, भाई फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, परावर्तन के नियम की पालना करते हुए। मान के चलते हैं ये प्रकाश किरण थीटा कोण पर आई, ठीक है, तो ये थीटा ही कोण पर क्या है, इसका भाई परावर्तन हो जाएगा। अब देखिए इस बिंदु को मैं डॉट डॉट करके यहां से भाई मिला रहा हूं, ये मान लीजिए आपका एंड पॉइंट। देखिए जितने भी हमारे गोलीय दर्पण होते हैं ना, ये क्या है, इनका भाई द्वारक है। क्या है इनका, ये द्वारक। ये द्वारक होते हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं भाई, पतले होते हैं, पतले द्वारक होते हैं। और हमारे सिलेबस में जो हम दर्पण पढ़ते हैं वो पतले द्वारक के ही पढ़ते हैं। जब हम आगे इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर हम थोड़े से मोटे द्वारक के भी भाई क्या है, दर्पण पढ़ते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड तक जो हमारा दर्पण होता है वो पतला होता है। ठीक है, अब ये द्वारक आपका भाई पतला है। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर थोड़ी सी भाई मैथमेटिक्स यूज होने वाली है। ठीक है, देखिएगा आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा हो 10th क्लास के अंदर, ज्यामिति। 9th क्लास में भी है हालांकि ज्यामिति। देखिए कैसे क्या होता है उसके अंदर। देखिए मान चलिए दो समांतर किरणें हैं, समांतर रेखाएं मान लीजिए, दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये दोनों कैसी रेखा है भाई, समांतर, और ये कौन सी रेखा है आपकी भाई, तिर्यक रेखा।
तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो यहां पर बनते हैं भाई एकांतरण कोण। क्या बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। मान के चलिए ये कोण आपका थीटा है, तो एकांतर कोण होने की वजह से ये कोण भाई आपका क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। सिंपल हम बात करें तो जहां पर जेड आकृति बन जाती है, आपके टीचर ने कहा होगा बच्चे कि जहां पर जेड आकृति बन जाती है वहां पर एकांतर कोण बन जाती है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी हमारा क्या है? थीटा हो जाएगा। तो यहां पर देखोगे आप, आपकी जेड आकृति भाई बन गई है। ठीक है, जहां पर भी जेड आकृति बन जाती है वहां पर एकांतर कोण बन जाते हैं, क्योंकि इसको आप पीछे की तरफ बढ़ा सकते हो, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो और इनको इधर की तरफ आप बढ़ा दोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो समांतर क्या हो गई भाई? दो समांतर रेखाएं हो गई और एक ये क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। इसने इसको काट दिया तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं भाई? एकांतर कोण बन जाते हैं। राइट, तो देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। देखिए जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला, ठीक है, तो ये कोण आपका कितना होने वाला है? तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए थोड़ा सा, ये आपकी किरण हो गई और ये आपकी किरण हो गई और एक आपकी ये हो गई। तो यहां पर क्या बन गई भाई? जेड आकृति बन गई। ये कोण आपका थीटा है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा। राइट, चलिए अब आगे देखिएगा। अब देखिएगा ये वाला, ये प्रकाश किरण रही, एक प्रकाश किरण ये रही, ठीक है, इनके बीच एक कोण बन रहा है थीटा और थीटा वाला, है ना, और ये हमारी एक प्रकाश किरण हो गई। तो यहां पर भी आप देखोगे क्या बन गई? एक जेड आकृति बन गई। तो बात करूं मैं इस कोण की, तो इस कोण के लिए पूरा एंगल काम में आएगा। ठीक है, ये थीटा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 2 थीटा। तो ये हमारा कोण हो जाएगा भाई 2 थीटा। राइट, तो ये भाई आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यहाँ पर आने चाहिए। आपका काम क्या हुआ भाई? कंप्लीट हुआ, आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब बस चुटकियों का खेल है, हमारा डेरिवेशन क्या है? कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन से हम कह सकते हैं कि माना एक गोलीय दर्पण, क्या भाई? गोलीय दर्पण या गोलीय अवतल दर्पण कह दीजिए, गोलीय अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r वे फोकस दूरी f है, चित्रानुसार क्या है भाई? व्यवस्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे आपको काम कैसे करना है। जो हमारा ये द्वारक है, जो हमारा क्या है? द्वारक, इसका नाम दे रहा हूं मैं द्वारक का एस क्यू। जो हमारा द्वारक है एस क्यू, द्वारक जो है एस क्यू वो क्या है भाई? पतला है, पतला ही होता है भाई, पतला ही होता है। अब देखिए पतला होने की वजह से क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एम एन है और जो आपका एम पी है, कहने का मतलब यह है जो आपका एन है ना वो पी के पास में है, बिल्कुल क्या है? पी के पास में है। द्वारक पतला होने की वजह से हम मान के चलते हैं कि भाई जो हमारा एन पॉइंट है वो पी के ऊपर ही है। एन जो पॉइंट है वो क्या है? पी के ऊपर ही है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा एम एन है, जो हमारा एम एन है वो लगभग किसके बराबर है भाई? एम पी के बराबर है। ठीक है, द्वारक पतला होने की वजह से। अब आगे का काम देखिएगा। देखिए यहां पर आपको ना 2 समकोण त्रिभुज नजर आएंगे, देखिएगा ध्यान से। एक तो है बड़ा वाला, कौन सा? देखिए एम एन सी कह दीजिए, या फिर आपको इसको एम पी सी कह दीजिए, बात तो एक ही। और सेकंड क्या है हमारा? देखिएगा ध्यान से, एम पी एफ एम पी सी। तो देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले बड़े वाले की, एम पी सी से। यहां पर मुझे भाई आर निकालना है। देखिए आर क्या है?
आर होती है ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर, राइट। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु के मध्य की दूरी होती है फोकस दूरी एफ, ठीक है। मतलब मुझे क्या चाहिए भाई, पीसी चाहिए, तो मैं बड़ा वाला समकोण यूज कर रहा हूं, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये आपकी क्या है आधार, सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण। कर्ण से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्ण हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए भाई, आधार चाहिए। और लंब देखोगे आप, छोटे वाले में भी काम आ रहा है, बड़े वाले में भी काम आ रहा है, ये तो भाई कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर tan का उपयोग करते हैं। tan जो थीटा होता है वो हमारा होता है लंब बटा में कर्ण, राइट। अब देखिएगा आगे, तो बड़े वाले की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एंगल क्या है भाई, थीटा है, ठीक है, तो ये tan थीटा ही रहेगा। बात की जाए लंब की, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, mn कह दीजिए या mp कह दीजिए, बात एक ही है, मैं यहाँ पर mp कह रहा हूं। अपॉन आधार की बात करेंगे, P से लेकर C तक की दूरी PC, तो tan थीटा MP अपॉन में। बात करते हैं यहाँ पर PC की, तो P से लेकर C तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और मेरे भाई मैंने आपको चिन्ह परिपाटियां अच्छे से पढ़ाई है। जब भी दूरियां मुख्य अक्ष पर मापी जाती है, तो आपके चलने की दिशा और प्रकाश के चलने की दिशा एक ही है, तो दूरी ली जाएगी धनात्मक, अपोजिट है तो दूरी ली जाएगी ऋणात्मक। अब आप देखो, आप चल रहे हो दूरी का मापन करते करते ऐसे, और प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, अपोजिट हो गया, तो वक्रता त्रिज्या आएगी माइनस की आर। अब देखिए, ये द्वारक आपके क्या होते हैं भाई, बिल्कुल पतले होते हैं, तो जो यहाँ पर कोण बनता है वो भी क्या बनते हैं भाई, अल्प बनते हैं। इसीलिए हम जो tan थीटा है, इसको लगभग हम क्या मान लेते हैं भाई, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर mp बटा में माइनस का r हो जाएगा। ये हमारी तैयार हुई भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड समकोण त्रिभुज की। देखिएगा, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई, MPF, MPF से यहाँ पर हम tan थीटा यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जो थीटा का मान है वो थीटा नहीं है, कितना है भाई, 2 थीटा है, तो 2 थीटा। बात करें लंब की, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब क्या है हमारा MP। बात करें आधार की, तो P से लेकर कैपिटल F तक की दूरी क्या है हमारी, फोकस दूरी, हमारा आधार है। आप इधर चल रहे हो, प्रकाश इधर जा रहा है, अपोजिट है तो माइनस का F आएगा स्मॉल, ठीक है। और हम यहाँ से कह सकते हैं जो tan थीटा है वो लगभग क्या है भाई, 2 थीटा होगा, क्योंकि द्वारक पतले हैं तो कोण भी यहाँ पर अल्प बनते हैं। तो देखिएगा 2 थीटा बराबर में MP अपॉन माइनस का F, इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 2। इतना आपको भाई समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद आपके पास 2 समीकरण आई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, यहां से आगे आपको समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का भाग देना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। अब देखिए, भाग देने से क्या होगा, मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है थोड़ा सा। देखिएगा, समीकरण 2 क्या है, 2 थीटा। देखिए LHS में LHS का भाग लगता है, RHS में RHS का, तो यहाँ थीटा का भाग लग जाएगा, या MP बटा में क्या है, माइनस का F है। इसका आप भाग दोगे, बटे में आएगा, माइनस का जो R है वो ऊपर चला जाएगा, और बटे में आ जाएगा MP आ जाएगा। देखिएगा, MP से आपका MP कट जाएगा, राइट, माइनस F से आपका माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस, सॉरी F नहीं कटेगा, यहाँ से थीटा कट जाएगा, 2 बराबर में R बटा में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो R बराबर आपका निकल कर आ जाएगा भाई 2F। तो ये आपका भाई फॉर्मूला क्या है, प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाई ट्रिग्नोमेट्री काम आई, थोड़ी सी यहाँ पर ज्योमेट्री काम आई, और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको डेरिवेशन काफी अच्छे से भाई समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।